अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने डिस्कस करे सो फार। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल फोकस एक कॉनकेव मिरर का हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को। The light ray coming parallel to the principal axis coming parallel to the principal axis of a concave mirror after getting reflected converge और हम कह सकते हैं converges to a point on the principal axis that point is known to be as the principal focus। जब भी कोई लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉनकेव मिरर के सामने मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कांटेक्ट होने के बाद जब भी वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके एक पॉइंट पे टच करती है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉनकेव मिरर की बात की थी तो हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर हाईलाइट किया है, अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम ही चीज होती है। सो दिस इज अ डेफिनेशन फॉर अ प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव मिरर केस। यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है एक स्फेरिकल मिरर का जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, वो हमसे फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। सो अगर आप लोगों को पता हो जो रेडियाई होता है उसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2f, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमें r गिवन है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो यही फॉर्मूला हम यूज करते हुए हम लिख सकते हैं योर फोकल लेंथ इज इक्वल टू r अपॉन 2। r कितना गिवन है 20 अपॉन 2। सो जिससे फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द फोकल लेंथ। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा मिरर बताइए जो कि हमको
इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है ऑब्जेक्ट की। सो इसका आंसर करते हैं, व्हेन वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट between principal focus and the pole of the concave mirror the image we obtain is virtual erect and enlarged। जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं एक कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, सो तब हमें एक जो इमेज मिलती है वो होती है वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन कहता है, व्हाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर्स। आपने देखा होगा हमारी जो कार्स होती हैं, कार्स के साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर always produces virtual erect and diminished image of the object placed in front of it। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट्स की? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने हमने रखे होते हैं। ओके, सो एज अ रियर व्यू मिरर it provides wider area of view to the driver in order to see the traffic coming behind him or her।
सो कॉन्वेक्स मिरर हम कार्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो एक वाइडर एरिया ऑफ व्यू ड्राइवर को प्रोवाइड करता है ताकि ड्राइवर अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक को और सही से देख सके. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस कॉन्वेक्स मिरर इन एज अ rear view mirror in cars. Okay, so this is the answer for this question. अब हमारे पास यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमको अब तक जितने हमने कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं वो सारे यूज करने पड़ेंगे. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कहता है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू. ओके, बोल रहा है कि हमने एक कॉन्वेक्स मिरर यूज करा है एज अ रियर व्यू मिरर ऑन अ ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल आपका मतलब हो गया यहाँ पे किसी व्हीकल पे. दिस इज योर व्हीकल. हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना? 3 मीटर. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर हमारे पास एक बस भी है जो कि कहां लोकेटेड है? 5 मीटर पे. फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. हमको बेसिकली पोजिशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज बताना है. ओके, सो पहले सॉल्व करने से पहले हम सारी चीजें लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r, जो कि है 3 मीटर. हमको बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा व्हीकल यहां है. अब इस व्हीकल से हमारी बस यहां पर है. ओके, सो इस व्हीकल के रियर व्यू मिरर पे, जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है. तो बस हमारी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट. और इनका डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर. सो बस लोकेटेड एट 5 मीटर से हमारा क्या है? उसमें हमको u गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि है 5 मीटर. जब हमने साइन कन्वर्जन देखा था तो हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है. सो ये होगा हमारा -5 मीटर. ये हमेशा ध्यान रखना है. और हमें क्या गिवन है? और हमें कुछ गिवन नहीं है. हमको बेसिकली निकालना है v, जो कि है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, और साइज. साइज से मतलब है साइज ऑफ इमेज बोला है, तो इमेज हो गया h2. ये हमें फाइंड आउट करना है. 2 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको गिवन है. इससे हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं. कैसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ कितनी हो गई हमारी? वो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना गिवन है? 3. तो 3/2. ओके, सो इट्स कम्स आउट टू बी 1.5. ओके, 1.5 मीटर. तो हमारी फोकल लेंथ भी आ गई. तो हमें फोकल लेंथ भी पता है अब 1.5 मीटर है हमारी. क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन हो उससे हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं. सो इट इज 1.5. अब पहले हम v फाइंड आउट करते हैं. तो v फाइंड आउट करने के लिए we'll see over here. सो v फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का. सो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था? मिरर फॉर्मूला था हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब v तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. तो 1/v कितना हो गया? ये हो गया आपका 1/f. कितनी वैल्यू? f की क्या वैल्यू थी हमारी? अगर f की वैल्यू अगर हम यहां पर देखेंगे तो f की वैल्यू है हमारी 1.5 मीटर और u कितना है? -5 मीटर. ये वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में. सो 1/v will become 1 is equal to 1/1.5 minus 1/-5.
ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5 इजिकल टू 1/v। तो ये आपका आ जाएगा 1/v इजिकल टू 5 प्लस 1.5 अपॉन 7.5। सो v कितना हो गया, v हो गया हमारा 7.5 अपॉन 6.5 जो हो गया 1.15 मीटर। सो v हमारा निकल के आ गया 1.15 मीटर। सो दिस इज दी v, जो कि हमें क्या पता लग गया है, अब हमें पता लग गया पोजीशन कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो होगी 1.15 मीटर। ओके, सो क्वेश्चन में और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, पहली चीज हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोली थी वो थी v, जो कि हमने निकाल लिया 1.15 मीटर। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, इमेज की हाइट। अब इमेज की हाइट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अगर आप लोगों को डिस्कस याद हो, जब हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो वो था m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास v की वैल्यू है और क्वेश्चन में हमें u गिवन है। सो हमें वैल्यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। v कितना है हमारे पास 1.15 और u कितना था हमारा, याद हो तो 5 मीटर्स था, तो 5, सो माइनस ऑफ इट, सो माइनस एंड माइनस ऑफ u। ओके, सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.23 मीटर। तो दिस इज द हाइट। सो अब हमको पोजीशन मिल गई है, हाइट मिल गई है इमेज की, ठीक है। हाइट से मतलब हमारा है साइज, मैग्निफिकेशन इज, योर मैग्निफिकेशन इज 0.23 मीटर। ओके, सो अब हमें तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हम वापस देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पोजीशन, साइज ऑफ इमेज और नेचर। अब हमें कमेंट करना है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। सो सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सो नेचर विल बी, नेचर ऑफ द इमेज इज virtual and erect. So this is the nature of the image, virtual and erect. Virtual क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा behind the mirror फॉर्म होगी। ओके, so this is the nature of the image और this is the solution for the complete question. हमारे पास यहाँ पे एक और सिमिलर क्वेश्चन है जो कि कॉनकेव मिरर के बारे में है। पहला वाला क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में था। सो क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा है और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर हमें एक स्क्रीन प्लेस करनी है ताकि हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज ऑब्टेन कर सके। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि इमेज जहां जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि मिरर के सामने ही हम स्क्रीन रख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स या कुछ यू कैन से क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। इससे हमें ये तो पता लग गया कि जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल। ओके, क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमारा क्या है, इमेज भी फॉर्म हो रही है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। एक तो हमें नेचर बताना है जो कि हमें एक तरीके से ऑलरेडी पता लग गया है, रियल है, क्योंकि हम जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज भी ऑब्टेन कर रहे हैं। और दूसरा बताना है साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है।
हमको h1 गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 4 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है u। सो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, जो कि है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये होगा -15 सेंटीमीटर। और हमें कुछ गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमें बेसिकली स्क्रीन को पुट करना पड़ेगा। सो हमें निकालना क्या क्या है, v निकालना है और दूसरा h2 निकालना है। ओके, सो दोनों ही चीजों को फाइंड करने के लिए वी यूज द सेम ट्रिक। सो अगेन पहले हम v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। सो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/v + 1/u = 1/f। मैंने बोला था आप लोगों को दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा काफी जगह पे यूज होगा। सो v फाइंड आउट करने के लिए होगा ये 1/v = 1/f - 1/u। अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/15 -1 u की वैल्यू क्या थी, लेट्स सी। फोकल लेंथ थी हमारी -15 सेंटीमीटर और u था हमारा -25 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट किया। सो ये था 15 -15, सो ये हो गया माइनस, और ये था हमारा u था हमारा -25। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/15 + 1/25। सो ये कितना हो गया हमारा, सो ये हमारा हो जाएगा 75, ओके, -5 + 3, जो कि हो गया हमारा, इससे हमारा v आ जाएगा, जो v आएगा हमारा दैट विल बी -2/75, ओके, और v हो गया हमारा उस अकॉर्डिंग 37.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज आर v। इतने डिस्टेंस पे हमें बेसिकली अपने स्क्रीन को पुट करना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज ऑब्टेन कर सकें स्क्रीन पर। दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई थी, ये -2 है तो ये भी माइनस होगा, ओके। दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई थी, दूसरी चीज हमें पूछा गया था क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेचर ऑफ इमेज। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस हम जो हमने निकाला v वो भी नेगेटिव है। तो नेचर के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, तो नेचर के बारे में वी कैन से द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। So this is the answer for the second part. नेचर हमने फाइंड आउट कर लिया कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड है। और सिमिलरली अब हम यहाँ पे आके तीसरी चीज देखेंगे जो कि था साइज ऑफ द इमेज, हमें फाइंड आउट करना है। तो साइज के लिए अगेन हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m = h2/h1 = -v/u। सो h2 निकालने के लिए ये हो गया हमारा -v/u × h1। अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा हमारा -v कितना था, -3.75, सॉरी 37.5 × h1। h1 कितना था हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, अगर हम h1 की वैल्यू देखें यहाँ पे तो h1 हमें गिवन था 4 सेंटीमीटर ओवर हेयर। ये 4 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और इसके अपॉन में क्या है u कितना था हमारा -25। सो ये आ गया हमारा। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ image size from here, okay? So when you will solve it, it comes out to be -6 centimeter. So image का size भी मिल गया हमें -6 centimeter. So this is the solution for this question.
हमारे पास यहाँ पे एक और सिमिलर क्वेश्चन है जो कि कॉनकेव मिरर के बारे में है। पहला वाला क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में था। सो क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा है और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen to be placed in order to obtain a sharp image? ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर हमें एक स्क्रीन प्लेस करनी है ताकि हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज ऑब्टेन कर सके। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि इमेज जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि मिरर के सामने ही हम स्क्रीन रख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स या कुछ यू कैन से क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। इससे हमें ये तो पता लग गया कि जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, ओके, क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमारा क्या है, इमेज भी फॉर्म हो रही है। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। एक तो हमें नेचर बताना है जो कि हमें एक तरीके से ऑलरेडी पता लग गया है, रियल है, क्योंकि हम जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज भी ऑब्टेन कर रहे हैं। और दूसरा बताना है साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। सो पहले लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। हमको h1 गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि है 4 सेंटीमीटर, और हमें गिवन है u। सो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है जो कि है -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो होगा -15 सेंटीमीटर। और हमें कुछ गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमें बेसिकली स्क्रीन को पुट करना पड़ेगा। सो हमें निकालना क्या क्या है, v निकालना है और दूसरा h2 निकालना है, ओके। सो दोनों ही चीजों को फाइंड करने के लिए वी यूज द सेम ट्रिक। सो अगेन पहले हम v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। सो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैंने बोला था आप लोगों को दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारा काफी जगह पे यूज होगा। सो v फाइंड आउट करने के लिए होगा ये 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/ माइनस u की वैल्यू क्या थी, लेट्स सी। फोकल लेंथ थी हमारी -15 सेंटीमीटर और u था हमारा -25 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट किया। सो ये था 15 -15, सो ये हो गया माइनस, और ये था हमारा u था हमारा -25। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/15 प्लस 1/25। सो ये कितना हो गया हमारा, सो ये हमारा हो जाएगा 75, ओके, -5 प्लस 3 जो कि हो गया हमारा, इससे हमारा v आ जाएगा, जो v आएगा हमारा दैट विल बी -2/75, ओके। और v हो गया हमारा इस अकॉर्डिंग 37.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज आर v। इतने डिस्टेंस पे हमें बेसिकली अपनी स्क्रीन को पुट करना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज ऑब्टेन कर सकें स्क्रीन पर। दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई थी, ये -2 है तो ये भी माइनस होगा, ओके। दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई थी, दूसरी चीज हमें पूछा गया था क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेचर ऑफ इमेज। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस हम जो हमने निकाला v वो भी नेगेटिव है। तो नेचर के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं,
तो नेचर के बारे में वी कैन से द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. So this is the answer for the second part. नेचर हमने फाइंड आउट कर लिया कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड है. और सिमिलरली अब हम यहां पे आके तीसरी चीज देखेंगे जो कि था साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है. तो साइज के लिए अगेन हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. सो h2 निकालने के लिए ये हो गया हमारा माइनस वी अपॉन यू इंटू h1. अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस v कितना था माइनस 3.75 सॉरी 37.5 इंटू h1. h1 कितना था हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, अगर हम h1 की वैल्यू देखें यहाँ पे तो h1 हमें गिवन था 4 सेंटीमीटर ओवर हेयर. ये 4 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और इसके अपॉन में क्या है u कितना था हमारा माइनस 25. सो ये आ गया हमारा. इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इमेज साइज फ्रॉम हेयर. ओके, सो व्हेन यू विल सॉल्व इट इट्स कम्स आउट टू बी माइनस 6 सेंटीमीटर. सो इमेज का साइज भी मिल गया हमें माइनस 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. यहां पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कहता है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of the object placed at 10 centimeter in front of it where the image is located. हमें एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसमें वो कहता है कि वो एक 3 times लार्जर, मतलब मैग्निफाइड का मतलब है लार्जर, और रियल इमेज फॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट की. रियल इमेज से क्या मतलब है हमारा, जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है. और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है 10 सेंटीमीटर. सो अब ये बोल रहा है कि वेयर द इमेज इज लोकेटेड. सो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, बेसिकली हमें v फाइंड आउट करना है जब हमारा u कितना गिवन है माइनस 10 सेंटीमीटर. अब u फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. यहां पे वो बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड एंड रियल इमेज. अब कुछ ना कुछ हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से करना है. यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. u होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और v होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. सो लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि हमने ली हुई है ho इक्वल टू h. ho हमने कितना ले लिया इक्वल टू h एंड लेट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारी hi जो कि है 3 times h के. सो इट इज 3h. दोनों ही वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे. सो ये होएगा m इक्वल टू 3h अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ये होगा माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है रियल. सो रियल का मतलब है जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी साइड पे फॉर्म होगी. u हमारा नेगेटिव है तो इमेज हमारी नेगेटिव होगी. सो इस इज माइनस 3h. h से h कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा v बाई यू इक्वल टू 3. v फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू यू. ये u उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3 के साथ. सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू माइनस 10
क्योंकि यू हमें कितना गिवन था, -10 सेंटीमीटर। सो वी कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, और यू कैन से दिस इज द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज लोकेटेड, -30 सेंटीमीटर। सो यही है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप इट्स क्लियर।